बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वो गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। दफ्तर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफ़ी देर के बाद दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहिब खड़े थे। अस्सलामुअलैकुम। उन्होंने निहायत मज़हब अंदाज में सलाम किया। मज़ीद वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। पहले तो मेरे जहन में ख्याल गुजरा, ये कोई चंदा वगैरह लेने वाले हैं। इनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास से वो चंदा मांगने वाले हरगिज़ नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। आप ताहिर साहब हैं? जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। वो मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है। हालबन आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर के एक साथी को बताया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली आपकी नज़र में हो तो बताइए, क्योंकि दफ्तर की तनख्वाह से खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफ़ी देर उसे बाहर खड़ा रखा। उसे 6 माह के लिए मकान किराए पर चाहिए था, क्योंकि अपना मकान वो गिरा कर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 पर पक्की हो गई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है। गो ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का दड़का लगा हुआ था कि उससे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल इसके 2000 तो सिर्फ बच्चों की फ़ीस है। मुझे उसने काफ़ी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने MSc बहुत अच्छे नंबरों से किया था, इसलिए फ़ौरन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी फ़ौरन हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो भी एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाती थी। मेरे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वो साहब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी ने मुकम्मल शरी पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही मज़हब और खूबसूरत थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती हैं। इनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। मज़ीद कुछ दिन बाद जब मैंने इनके एक बेटे से तिलावत सुनी तो पहली मर्तबा मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान मजीद पढ़ें। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएगी तो लेता चलूँ, क्योंकि पहले वो 2 महीने में 3-4 मर्तबा पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। इसने जवाब दिया कि पार्लर फजूल खर्ची है। इतनी खूबसूरती चेहरे पर 5 बार वज़ू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज़ मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, ये बेकार मशगला है। मैं आपको अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाऊं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की ज़ुबानी जब वाक़या सुना तो मेरा दिल भर आया। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तानी मोहतरमा ने। वो कुरान मजीद पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के मुतल्लिक़ बताती हैं। अपने घर की और बीवी बच्चों की तेज़ी से बदलती हुई हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज़ बीवी ने कहा कि केबल कटवा दें, कोई नहीं देखता और वैसे भी फजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह है। चंद रोज़ बाद बीवी ने शॉपिंग पर जाने को कहा तो मैं बखूबी तैयार हो गया। इसने काफ़ी दिनों बाद शॉपिंग का कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाज़ार जाना रहता था। क्या खरीदना है? पूछा। बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वो बोली, पहले मैं कितने ही खैर शरी काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था।
अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ ना बोला। फिर चंद दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि मज़ीद किस्तें ना देनी पड़ें। इतने रुपयों की बचत कैसे हो गई? बस हो गई, वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। ये भी वो किराएदार खातून ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी बीवी अब न मुझसे कभी लड़ी न शिकायत की। बच्चों को वो घर में पढ़ा देती है। खुद बच्चों के साथ कुरान मजीद तजवीज़ से पढ़ना सीख रही थी। वो खुद नमाज़ पढ़ने लगती थी और बच्चों को सख्ती से नमाज़ पढ़ने भेजती। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है। पैसा और आराइश सुकून नहीं देता, इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे इस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो इतना ज़्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया है। इस तहरीर को शेयर करें, आपका 1 सेकंड लगेगा और लोगों के इल्म में इजाफा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।